नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नल्ला पाकिस्तान के बारे में, है ना। अब इसके बारे में क्या बात करना है आप सभी को पता भी है, और कुछ समय से पहले से आप देख रहे होंगे कुछ आर्टिकल आ रहे हैं उसमें, न्यूज में आर्टिकल में कुछ संशोधन किया गया है। जैसे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें, वहाँ विरोध से लेके सब चीज हुआ, उसके बावजूद भी आर्टिकल पास किया गया। हालांकि आपको पता भी है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। और उसमें भी आप देखेंगे तो खुद वक्तव्य देता है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम आतंकवाद से परेशान हैं। अरे भाई, आतंकवाद से परेशान हो तो खुद आतंकवाद से अगर परेशान हो, तुमसे नहीं हल हो रहा है तो सौंपो किसी और को, वहां से खत्म हो जाएगा आतंकवाद, है ना। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि आपने उस जमीनी स्तर पर सिक्योरिटी और वेलफेयर का काम अभी तक नहीं किया, और वहां पाकिस्तान को जीना का जिद जो था वही लेके डूब गया 1947 में, जो बंटवारा हो गया। देखिए, बंटवारा 1947 में भारत का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, और दोनों एक ही समय राष्ट्र बने, है ना। दोनों राष्ट्र जो है एक ही समय बने, लेकिन आज देखिए भारत की जो इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था से लेके जो वेलफेयर्स है, और पाकिस्तान का जो है उसमें देखिए कितना बड़ा जो है डिफरेंस है, ठीक ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। आप देखेंगे तो इसमें भी चूंकि पहले 1971 में आप देखेंगे एक इसका भाई, मतलब एक खुद इसका पार्ट अलग हो गया। पूर्वी जो पाकिस्तान था वह बन गया बांग्लादेश। अब एक और बेचैन है, आप देखेंगे कुछ समय पहले ही बलूचिस्तान वाले। अब ये बलूचिस्तान वालों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के अधिकतर रिसोर्सेज जो है, कच्चे तेल वगैरह जो भी, या ईंधन वगैरह जो भी आप देखते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज का सबसे बड़ा गढ़ बलूचिस्तान है। अब ये अगर तोड़ लिए इसको, बलूचिस्तानी जो है, हालांकि आप देख रहे होंगे कि बहुत समय से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कई जो है आर्मी की गाड़ियों को भी उड़ा दिया है। वहां के जो है पाकिस्तान के जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को जो है चेतावनी दे चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये पार्टीशन हो गया बलूचिस्तान का, तब समझिए इसका क्या हाल हो गया इस नल्ला आदमी का, ठीक है। तब इसका क्या इलाज होगा, तब तो और भी महंगा हो जाएगा ही, है ना। तब और भी कमा, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तब बलूचिस्तान अगर अलग हो गया तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, प्रांत है, वहां पे है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि पाकिस्तान में जो तख्ता पलट की बातें की जा रही है, या संविधान में जो बड़ा बदलाव किया गया है, क्या बड़ा बदलाव करेगा ये, ठीक ना। हमारा संविधान देखिए कितना न ज्यादा लचीला है और न ज्यादा कठोर है। जब आप संविधान पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि हमारा संविधान जो है दोनों का समन्वय है। किस समय किस तरह का लचीलापन दिखाना है उस तरह का काम भी करता है, और कैसे कठोरपन का भी आभास कराना है। जैसे कोई संवैधानिक संशोधन हो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जो राज्य और संघ दोनों के लिए हो, वहां पर देखिए कितना कठोरतम रूप में व्यवहार करता है कि आसानी से इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अपने नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसको आसानी से जो है चेंज किया जा सकता है। और इसके क्रम में आप देखेंगे कि लगभग भारत में 107वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो पारित हो गया है। ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंच गया है, और पाकिस्तान में 27वां 28वां चल रहा है। अब समझ लीजिए कि ये देश 1947 में ही आजाद हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 49 में जो है बन के तैयार हो गया। 1950 में, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने की जो तैयारी शुरू हुई थी साथ ही में ही शुरू हुई थी, ठीक ना। आपने पढ़ा होगा कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, तो इसकी भी शुरुआत साथ ही में हुई थी। लेकिन देखिए क्या स्थिति है वहां की, ठीक ना। तो देखिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पाकिस्तान ने जो राष्ट्रपति है उसने 27वां संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब 27वां संवैधानिक संशोधन क्या है, किस तरह का है, उस पर थोड़ा सा हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अब ये क्या है 27वां संशोधन में, तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने का एक तरह से अधिनियम है, जो राज्य पर सैन्य वर्चस्व को कानूनी तौर पर मजबूत करेगा। यानी एक तरह से यह दूसरे दिशा में चल रहा है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि बहुत ऐसे देश हैं जहां पे तख्ता पलट करके सैन्य शासन लागू हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे कोई नया मत है भी नहीं इसके लिए। वहां पे पाकिस्तान में गवर्नर, गवर्नमेंट, सरकार में बैठे लोग भले ही हों, लेकिन चलता वहां के आर्मी जो है, वहां सेना जो है उसका चलता है। अब सेना में बैठे हुए जो आतंकवाद के रूप में जो अधिकतर लोग बैठे हुए हैं, जिनका जुड़ाव जो है आतंकवाद से है, वही लोगों का चलता है, ठीक है। वही लोग सरकार वही बनाते मतलब बिगाड़ते हैं, बनाते बिगाड़ते का मतलब बदलने का काम वही करता है, ठीक है। भले एक नाम के लिए कि हाँ हमारे पास भी एक आर्मी का कोर है, एक पॉलिटिशियंस है,
ये सारी चीजें हैं, लेकिन बात पॉलिटिशियंस जो है वहाँ के जो संसद में कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनका कुछ चलता है नहीं। वास्तविकता यही है। तो देखिए, एक मुखर अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी का प्रतिनिधित्व करता है जो छद्म युद्ध, सीमा पर तनाव और परमाणु हथियारों की खतरनाक क्षमता के खतरे को बढ़ावा देगा, और जिसके लिए कड़ी सतर्कता और रणनीति की भी तैयारी की जरूरत है। भारत जो है इसके लिए, भारत तो पहले ही से काफी है, कोई नया बात है नहीं, है ना। रक्षा बलों के प्रमुख में देखेंगे सीडीएफ का गठन करने की बात किया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 27वां संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम वहां पे पारित हुआ है पाकिस्तान में, वो रक्षा बल के प्रमुख जो सीडीएफ है, ठीक ना, अपने वहां क्या होता है, सीडीएस होता है। ये देखिए, नाम बदल के एक अक्षर बदल लिया, सीडीएफ का गठन कर लिया, हालांकि यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है ना। तो रक्षा बलों के प्रमुख नामक एक नया कार्यालय की स्थापना की गई है जो सेना प्रमुख द्वारा अस्थायी रूप से संभाला जाएगा। अब इसको कौन, रक्षा बल जो का जो प्रमुख नामक एक कार्यालय है, वह ऑफिस को कौन संभालेगा, सेना जो है प्रमुख रूप से, अस्थायी रूप से सेना संभालेगी। हमारे वहां कौन संभाला जाता है, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बीआरओ भी आप देखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ अब ये कुछ अलग होगा, जिससे उन्हें सेना, नौसेना, वायुसेना पर एकीकृत कमान मिल सके, ठीक है। इसलिए इसमें 27वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। 5 सितारा अधिकारियों के लिए पूर्ण कानूनी प्रतिरक्षा की बात की गई है, यानी 5 सितारे जो 5 स्टार्स जो अधिकारी हैं, उनको व्यापक कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जो दी गई सुरक्षा है, उससे भी अधिक सुरक्षा इन लोगों को दिया जाएगा। देखिए कितने महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक पद है इनका, ठीक है। और तीसरा, संघीय संवैधानिक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का स्थान ले लेगा, ठीक ना, यानी एक नया संघीय संवैधानिक न्यायालय जो संवैधानिक न्याय निर्णय का कार्यभार संभालेगा, जिससे सैन्य शक्ति की समीक्षा करना है, उस पर नियंत्रण करना, न्यायपालिका की क्षमता को प्रभावी रूप से कम हो जाएगा। इसके लिए इसका गठन करने की बात की जा रही है। सैन्य नेतृत्व वाली विदेश नीति में देखेंगे तो सेना अब सीधे तौर पर पाकिस्तान की कूटनीति का संचालन करती है और नागरिक प्राधिकारियों को शामिल किए बिना विदेशी नेताओं से नियमित रूप से बातचीत करती है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि वहां पे पॉलिटिशियंस जो है उनका, उनके ऊपर सेना का जो है, एक तरह से आप देखेंगे तो सेना का ही मतलब सेना के द्वारा ही जो है वो शासन चलाया जाता है, ठीक है। डीप रूप से आप देखेंगे तो सेना के द्वारा ही चलाया जाता है। वो नाम के हैं, जैसे एक बार देखेंगे कुछ समय पहले इमरान खान जो है चिल्ला रहे थे और उनको भी जेल में ठूस दिया गया। अब यही चिल्ला रहे, इनको भी आने वाला समय में जो है, अब चूंकि दुम रहा है, थोड़ा सा भी उनके खिलाफ जाते हैं ये लोग, मतलब ठूस दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। हाँ, राज्य संरक्षण वाला आतंकवाद जो है अगर देखेंगे तो सेना के पूर्ण नियंत्रण में क्या होगा, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे जो समूह हुए, वह ज्यादा आत्मविश्वास से काम करना शुरू कर देंगे, है ना। अब देखिए कितना ज्यादा यह जो है आतंकवाद का गढ़ बनाना और बनाते जा रहा है। अब आतंक ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था भारत के द्वारा, उसमें मारे गए जो आतंकवादी टेररिस्ट जो थे, उसके अंतिम संस्कार में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जो है वो शामिल हुए थे। तो यहाँ से कितना बड़ा कंसर्न है, अधिकारी उसमें शामिल है, इसका मतलब ये मतलब कि पूर्ण रूप से सभी लोग जानते हैं कि संरक्षण वहां सेना देती है। सेना अगर संरक्षण ना दे तो आतंकवाद कैसे वहां से फैल कर, और कैसे मतलब बॉर्डर पार, या बार बार हो सकता है, एक बार आ जाए, 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार वैसे ही गलती कैसे दोहराई जा सकती है, ठीक ना। और ऊपर से अगर कोई देश उस केवल आतंकवाद वाले जो इलाके हैं, जो आतंकवादी जो लोग हैं, जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उन पर अगर कोई चीजें कार्रवाई करती है तो उनके बचाव के लिए भी उतर आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इनकी। तो सैन्य वृद्धि का बढ़ता जो जोखिम है, इसमें देखेंगे एकीकृत सैन्य कमान जो नागरिक निगरानी से प्रभावित हो, कारगिल के समान साहसी कदम उठाने का प्रयास कर सकती है इसके लिए, और भारत परमाणु प्रतिरोध के कारण इसमें संकोच करे, इसके लिए सारी चीजें की जा रही है। उच्च परमाणु खतरा भी आप देखेंगे, परमाणु निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से सैन्य नेतृत्व के हाथों में सौंप देने से क्या होगा, यह प्रक्रिया अस्पष्ट और संभावित रूप से अस्थिर हो जाएगी, ठीक ना। तो और थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कोई भी अगर पड़ोसी हो, वह कम अगर मतलब मजबूत हो, तो उसको देख के ऐसा नहीं कि अगर हम ज्यादा मजबूत हैं तो एकदम बिल्कुल हम शांत बैठे रहें, निश्चिंत बैठे रहें और बिल्कुल उसके बारे में सोचे ही ना। ये गलत बात है। हाँ, हम शांत बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ऐसा मतलब पूर्ण रूप से ये धारणा न लेकर चलना चाहिए कि वह बिल्कुल अब शांत है, अब कुछ नहीं कर सकता है। वह हो सकता है कुछ षड्यंत्र भी रच सकता है, इसलिए जो है वह मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि वल्नरेबल मतलब संवेदनशील इस मामले को लेकर आना चाहिए। कोई भी अगर हमारे आसपास पड़ोसी देशों में कोई चीजें होती हैं तो उसमें भारत जो है संवेदनशील रहना चाहिए, भारत को जो है एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक ना।
तो हालांकि अगर आप देखेंगे तो भारत जो है सैन्य बल हो गया या और सारी चीजें होंगी उसमें कहीं भी वीक नहीं है, लेकिन एक्टिव रहना सबसे बड़ा जो है वो सारी चीजें हैं। खुफिया सुधार में भी देखेंगे ह्यूमिन टेकिंट उपग्रह निगरानी सिग्निंट को मजबूत करना, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये सभी कंसर्न जो है आपको दिखाई देंगे इसमें। परमाणु नीति भी अस्पष्टता, कूटनीति आक्रामकता, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देगी। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।